अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, तो मैं लेके आ गई हूँ बिग बॉस के एपिसोड का रिव्यू। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि आप देख सकें मेरे रिव्यूज बिग बॉस के एपिसोड्स पर। कल के एपिसोड में मुझे फरहाना जो है वो ऑन पॉइंट लगी, बगैर कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल किए जो मालती के साथ बहस की है। मुझे बहुत मजा आया, हंसती रही और बहस की। फरहाना ने सेट कर दिया कि ये इस तरह से भी हम किसी को पोक कर सकते हैं, इरिटेट कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं बगैर किसी फजूल अल्फाज को यूज किए। मुझे फरहाना की बॉन्डिंग जो है गौरव और परनीत के साथ बहुत अच्छी लग रही है। ये अलग बात है कि वो भी उसको इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, उसके खिलाफ बातें कर रहे हैं। लेकिन अब जो उसने डिसीजन लिया है बगैर नेहल और बसीर को साइड पे रखते हुए जो अपनी दोस्तियां चेंज करने का डिसीजन लिया है, बिल्कुल ठीक किया है। अब मुझे गौरव वाला ग्रुप भी बहुत अच्छा लगने लग गया है, वो पॉजिटिव रहता है। लेकिन आज जो गौरव ने एक चीज किया मुझे वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मैं आगे जाके उस पर बात करती हूँ। गौरव, परनीत और फरहाना यही बात कर रहे थे कि बसीर और इनकी जो बॉन्डिंग, बसीर और नेहल की जो बॉन्डिंग है, क्या वो रियल है या फेक है। तो फरहाना ने भी यही कहा कि बसीर की तरफ से तो बिल्कुल फेक है, नेहल की तरफ से मैं नहीं कह सकती हूँ, ये सिर्फ दिखने के लिए है, टीवी के लिए है। गौरव ने कहा कि अगर तुम तीनों का अगर ये चलता रहता तो बहुत अच्छा लगता। तो उसने कहा नहीं, मुझे दिखने के लिए ये फजूल लव एंगल्स की जरूरत नहीं है। फरहाना बिल्कुल ठीक थी कि उसको जरूरत नहीं है। एक खुद जो एक एक पटाखा है ना, उसको किसी की जरूरत है ही नहीं दिखने के लिए, वो अकेली ही काफी है सबके लिए। अच्छा, फरहाना और मालती की जो लड़ाई थी, मुझे उस लड़ाई में ये लग रहा था कि जब मालती ने फरहाना को कहा था कि जो तेरे दोस्त हैं वो तुझे इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी इस लड़ाई का मतलब मकसद मुझे ये लग रहा था कि वो उससे निकलवाना चाह रही थी कि कौन है मुझे इस्तेमाल कर रहा है, क्या चाहती है, क्या है, कोई एविडेंस दे। और ये वो मुझे लग रहा था कि वो उससे लड़ाई करके बहस करके वो उस इंसान का नाम निकलवाना चाह रही थी कि कौन है जो मुझे इस्तेमाल कर रहा है। और मुझे नेहल पे इतना हो रहा था कि वो टीवी की इतनी अटेंशन उसको चाहिए होती है ना कि हर फुटेज में मैं नजर आऊं। जिस लड़ाई जहां लड़ाई हो रही है, जहां बहस हो रही है ना, नेहल घुस जाती है, चाहे उसका काम है या उस फ्रेम में मुझे जरूर नजर आना है। फरहाना की बहस में फजूल वो उसके पीछे बैठी थी और उसके पीछे आ रही है, जा रही है, कमरे में उसके साथ लगी हुई है कि इस फ्रेम में है, मैं जरूर नजर आ जाऊं। मुझे नेहल ना बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। उसकी बसीर के साथ बॉन्डिंग जो हो रही है वो भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, बिल्कुल फेक लग रही है, कहीं से वो रियल नहीं लग रहे हैं। अमाल ने जो फरहाना के बारे में बकवास की है वो बहुत फजूल है। उसकी लैंग्वेज ही खराब है। वो किसी की बातों में आके, उसे में आके नहीं इस तरह की बातें करता। उसकी लैंग्वेज ही खराब है और वो नहीं सुधर सकती। जो शुरू से जो बंदा इस तरह से बातें करता आया हो उसको कौन सुधार सकता है। नहीं, मेरे बाबा आ गए हैं, मुझे बता गए हैं, वो मेरे सामने रोए, अब मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, ये वो नहीं कर सकता ऐसा चेंज। जो बचपन से ही ऐसी घटिया लैंग्वेज यूज करता आया हो, फिर से उसने फरहाना के बारे में इतने घटिया लफ्ज यूज किए, आर वर्ड यूज करके कहा कि उसकी बेटी है, बहुत ही घटिया घटिया। और मुझे हैरानी हो रही थी कि नेहल जो उसकी फ्रेंड बन रही है वो बीच में बैठी थी, उसके खिलाफ बातें हो रही हैं, उसने उसकी साइड नहीं ली। और तानिया भी बीच में बैठी। उन लोगों ने फरहाना के लिए कोई स्टैंड ही नहीं, एज अ गर्ल वो स्टैंड ले लेते कि किसी लड़की पे इस तरह की फजूल बकवास ना करो, किसी के माँ बाप के बारे में ना करो, कुछ नहीं बोले। अच्छा, नेहल जब उधर बैठ के अपनी दोस्त को कोई नहीं सपोर्ट कर रही है तो बाद में जाके उसने क्यों कहा फरहाना को, जो मालती है वो हमारी फ्रेंडशिप के बारे में ऐसे कर रही थी, तुमने क्यों नहीं स्टैंड लिया? तुम कब स्टैंड ले रही थी जब अमाल के सामने बकवासें हो रही थी, उसकी बकवासें हो रही थी फरहाना के बारे में, तुमने स्टैंड लिया अपनी फ्रेंड के लिए। तो तुम्हें क्लियर करने के लिए, तुम्हारी फ्रेंडशिप को क्लियर करने के लिए फरहाना क्यों स्टैंड ले? मुझे समझ ये नहीं आ रही कि पहले के सीजन में बाहर की बात करना मना होती थी, लेकिन अब जो है बिग बॉस ने इतनी छूट कैसे दे दी है कि जो मर्जी बोलते रहे। लड़ाई जब भी होती है तो मालती जो है बाहर की बात लेके आ जाती है, तेरा इंस्टाग्राम पेज यूं है, तेरे फॉलोअर्स यूं हैं, तेरी बात ये हो रही है और तूने यूं किया है, तेरे बाहर ये चल रहा है, ये रील्स है, ये मीम्स है, क्यों बाहर की बातें लेके आ रही हैं? पहले तो स्ट्रिक्टली मना होता था कि बाहर की बात करनी नहीं है, और यहाँ मालती बैठ के सबको एक्सप्लेन करी है कि तानिया जो है वो फेमस है, तानिया की बातें कॉन्ट्राडिक्ट हो रही हैं। फिर अशनूर और अभिषेक जो है उनको भी पसंद किया जा रहा है, बाकियों को कुछ नहीं, ना कुछ करते नजर नहीं आ रहे। आप दूसरों को डिमोटिवेट कर रहे हो। तानिया को उसने दोबारा से पकड़ लिया। पहले एक हफ्ता मुझे समझ नहीं आई, एक हफ्ता उनकी लड़ाई चली, एक हफ्ता उनकी दोस्ती चली, फिर से वो तानिया के ऊपर शुरू हो गई है। तानिया ने तो उसको कुछ छेड़ा भी नहीं, कोई बात ही नहीं की, पता नहीं क्यों उस पर दोबारा शुरू हो गई है। तानिया का टॉपिक पकड़ के पहले वो स्टार्ट हुई, फिर दोबारा तानिया पे बातें शुरू की। गौरव पे मुझे इस बात पे गुस्सा था कि एक लड़की के ऊपर इतनी फजूल घटिया बातें हो रही है, तुम्हें क्या जरूरत है, तुम सुनो बैठ। पर नीत मुझे उससे सबसे बेस्ट लगा जब उसने कहा कि मुझे ऐसे कपड़ों वाली कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व ही नहीं होना, मुझे नहीं सुननी है। तो गौरव ने कहा नहीं नहीं, अजी यहाँ तानिया बैठी है, इसके सामने बात ना करो, जाओ आ जाओ ना, हम डेन्यू वाले जो है रूम में जाके बात करते हैं, अलहदा से मुझे पूरी एक्सप्लेन करो। कोई इतनी घटिया काम भी कर सकता है कि किसी लड़की पे वो फजूल बातें कर रही है, चाहे वो सच है झूठ है जो मर्जी है। आप एक लड़की के बारे में क्यों इस तरह की बातें सुनना चाह रहे हैं, उस टॉपिक का हिस्सा ही क्यों बन रहे हैं? फिर आप एक साइड पे हीरो हीरो बनते हैं, फिर एक साइड पे आप इतने गलत काम करते हैं। फिर जब सारों के सामने बैठ के उसने वो एक्सप्लेन किया कि ये पेज है और ये है, ये ऐसे जो है साड़ी की ब्लाउज पहनती हुई इसकी वीडियोस है, ये है वो है। और ये बात उसने निकाली कि इसका जो एक बिजनेस था वो जो एस टॉयज को वो सेल करता था, और ये है उसने फजूल फजूल बहुत बातें निकाली। अच्छा, तानिया को पता चल गया जब कि मेरे बारे में ही बात हो रही है तो सबको भेज रही है, जाओ देख कर आओ, जाओ देख कर आओ। तो परनीत भी कह रहा है भाई जाके तू खुद क्लियर कर, क्यों नहीं कर रही बात? नहीं नहीं, जब मेरे पीछे बैठ के बात कर रही है तो मैं उस पर क्यों बात करूं? मेरे सामने आती तो बात करती, तो वो सामने भी बात नहीं करती। ऐसे पीछे बाज को भेज रही है, सबको भेज रही है, कोनिका भी गई, कोनिका ने कहा कि देखो वो बाहर जो मर्जी कर रही है
उस पे तुम बात ना करो। वो जो बात है बाहर की बात है, ना बात करो कपड़ों की चीजों की। नहीं नहीं, मैं कपड़ों पे बात नहीं कर रही, मैं तो इसके स्टेटमेंट पे कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हूँ। बाहर सारा कुछ पहनती है, कपड़े पहन, छोटे कपड़े पहनती है, सारा कुछ करती है, और यहाँ सती सवित्री बनती है, ये वो। तो कनिका ने कहा गेम से रिलेटेड बात करो। शहबाज ने भी यही कहा कि जो हमारे साथ हो रहा है, इस घर में हो रहा है, गेम से रिलेटेड तुम बात करो, बाहर की बातें ना लेके आओ। यही बात मुझे समझ नहीं आ रही कि बिग बॉस इन्वॉल्व होके क्यों नहीं कह रहा कि बाहर की बातें मत करो, मालती मत करो। उसको कोई रोक ही नहीं रहा। कनिका का मुझे वैलिड पॉइंट लगा, जब शहबाज और सबको भेज रही थी तानिया के जाओ अंदर देख के आओ, अमाल को भी, हर किसी को। तो कनिका सही उसके साथ लड़ी है कि तू खुद क्यों नहीं जा रही है, क्यों भेज रही है, क्यों दूसरों को आप जाके अपने लिए लड़वा रही हो, भाई भाई कह के उनको लड़ने के लिए भेज रही हो, खुद क्यों नहीं जा रही? जाओ अपनी जाके खुद लड़ाई लड़ो। ये क्या तरीका है, तुम उनको इन्वॉल्व कर रही हो, बिल्कुल ठीक था। क्यों नहीं जा रही हो एक्सप्लेन करने? बस मैं क्यों एक्सप्लेन करूं, फरहाना को बैठ के कह रही हूँ मैं ऐसे क्या बातें करूं, और मैं 60 दिन तक जो है कोई बंदा इतना झूठा हो सकता है कि रोल प्ले करता रहे एक जैसा। मैं लोगों को बार बार एक्सप्लेन नहीं कर सकती, ये ऐसे हैं, छोटे लोग हैं, ये है वो। बाहर बैठ के तुम बकवास कर रही हो, जाके तुम वहां सबके सामने क्लियर क्यों नहीं कर रही, लड़ाई क्यों नहीं करी, सारों को भेज रही हो मेरे लिए जाके लड़ो, मेरे लिए बात करो, तुम खुद जाके बात करो। गौरव, परनीत और मृदुल का जो ग्रुप है ना, मुझे बड़ा अच्छा लगने लग गया है। मृदुल जो है वो अपने पॉइंट्स भी रखना शुरू हो गया है, और जो मजाक वगैरह चलता रहता है वो भी बहुत फन होता है। और घटिया मजाक भी परनीत के अभी तक खत्म नहीं हुए हैं, उसको रोक भी नहीं रहा है कि थोड़ा लिमिट में रह के मजाक करो। आज फिर वो एक घटिया मजाक पे शुरू हुआ था, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। और फिर इन द एंड जो है अल्ताफ राजा का जो है वो शोर का गाने शाने बजे, उसमें भी सारा फोकस अमाल पे था। मुझे समझ नहीं आ रही, अमाल सो रहा है, उसका फोकस उस पे है, अमाल खड़ा है सिर्फ गाने सुन रहा है, फोकस उस पे है। बाकियों को भी दिखा दो भाई, क्या कर रहे हैं, उनका रिएक्शन कैसा है, कुछ तो दिखा दो। एक सोता हुआ अमाल भी हम देखते रहे, गाने सुनते हुए भी अमाल की हम शक्ल देखते रहे, कोई और शक्ल भी दिखा दो भाई। क्यों अमाल के पीछे पड़ गए हो? विनर बनाना है तो फिर ये अजाब हमारे लिए खत्म करो। इतने महीने क्यों हम देखते रहे, जब आपने अमाल को पॉजिटिव दिखा के, अमाल के गाने दिखा के सारा कुछ अमाल 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 करना है, तो उसको ट्रॉफी दो और जान छोड़ो। मुझे ये समझ नहीं आती, अवेश को कहा गया कि ये डांसिंग शो नहीं है और तुम यहाँ डांस कर रहे हो और भी कुछ करते नजर आओ। मुझे ये बताएं कि अमाल को क्यों नहीं कहा जा रहा है कि ये सिंगिंग शो नहीं है, सिर्फ यहाँ सिंगिंग कर रहे हो। अमाल जो गाना गा रहा है, बीबी रेडियो चल रहा है, तो अमाल को दिखाया जा रहा है, तो क्यों ये सिंगिंग शो है? आप अमाल को इतनी क्यों छूट दे रहे हैं कि सिर्फ हम अमाल की घटिया बातें और घटिया शक्ल देखते रहे? और भी तो लोग हैं, उनको भी तो कुछ दिखा दो। लाइव के इतने क्लिप्स निकल के आते हैं, गौरव के, मृदुल के, सबकी बातें आ रही है, पर एपिसोड में हमें आधे से ज्यादा एपिसोड तानिया, बाकी एपिसोड जो है अमाल, इन्हीं पे रिलेटेड दिखाया जाता है। बाकी लोगों को कब दिखाओगे आप इस टॉपिक पे क्या कहना चाहेंगे कि ये सच में अमाल 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 का शो बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।